सभी को जय मसीह की। मेरे भाई बहन, शाम की प्रार्थना में आप सबों का मैं स्वागत करती हूँ परमेश्वर के हुजूरी में। आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और आज हर एक समस्याएं जो हमारे जीवन में हैं, कर्जे की समस्या, गरीबी की समस्या, बीमारी की समस्या, शादी ब्याह नहीं हो रहे हैं, उन सब समस्याओं के लिए मैं आप सबके लिए दुआएं करूंगी। और आज का वचन आज है प्रार्थना की शक्ति। आप भी प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को सुनकर आपको उत्तर देने वाला है। आमीन, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं स्वामी। पिताजी, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ, एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आने का आपने मौका दिया। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सच्चा और जिंदा परमेश्वर हैं। आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर जो हमसे प्यार करे। प्रभु, हम सब के सब पाप में गिरे हुए परमेश्वर नाली के कीड़े के समान थे पिताजी, लेकिन आपने अनुग्रह किया, स्वर्ग के सिंहासन को उठकर प्रभु आपने हमें उस कीचड़ में से निकाला प्रभु, और अपने अनमोल लहू से हमें धोकर शुद्ध किया है, पवित्र किया है, ताकि हम आपके योग्य ठहरे। पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं आज परमेश्वर प्रभु, जिन समस्याओं को लेकर मैं आपके पास आई हूँ प्रभु, उन समस्याओं से हर एक को छुटकारा दीजिए, हर एक के जीवन में आप काम कीजिए परमेश्वर, और हर एक की प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए। पवित्र आत्मा जी, हम धन्यवाद करते हैं स्वामी कि आपने मेरी प्रार्थना को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर दे दिया। धन्यवाद करते यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। याकूब की पत्री 5 अध्याय का 13 वचन से कुछ देखेंगे, और यहाँ पर लिखा ही है कि प्रार्थना की शक्ति। और वचन कहता है कि यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए, और यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे भाई बहन कि प्रभु कहता है कि अगर तुम में से कोई बीमार है, कोई दुख में है, कोई तकलीफ में है, तो अगर आपका प्रभु का दास आपके घर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जरूर परमेश्वर के भवन में जाइए, और जो प्रभु ने जो दास को नियुक्त किया है, अपने घुटने पे आकर बोलिए कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको उसी वक्त चंगा करेगा। आमीन। इसलिए वचन कहता है यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। और वचन कहता है 15 कि और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, अगर आप विश्वास से, उस स्त्री को विश्वास था जिसको 12 बरस से लहू बहने की बीमारी थी, और वो अपना सब धन संपत्ति गंवा चुकी थी डॉक्टर और वैद्यों के पीछे, लेकिन किसी से उसने सुना होगा, किसी से उसने जाना होगा कि मैं प्रभु के पास जाऊंगी तो प्रभु के नहीं छू पाऊंगी, तो भी अगर उनके वस्त्र को भी छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज मेरे भाई बहन, आप इस प्रार्थना को, इस वचन को, सबसे ज़्यादा परमेश्वर के वचन का महत्व है। जब तक हम परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देंगे तब तक हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वचन बताता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का कि वचन ही परमेश्वर है और वचन ही देहधारी हुआ है। इसलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन का विश्वास करना है। और वचन कहता है और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। आमीन। और यदि उसने पाप भी किए हो तो भी उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। अब सोचिए कि अगर आपसे पाप भी हो गया है तो प्रभु के पास जाकर आप सबसे पहले पश्चाताप की प्रार्थना करें। अपने सारे दिन भर में जो भी हमसे गलती, गुनाह, अपराध होते हैं, हम प्रभु को बोले कि हे परमेश्वर, हम तो पापी हैं, हम चलने से भी किसी की जान मार देते हैं। सोचिए अगर पैर के नीचे कोई छोटा सा कीड़ा मकोड़ा आ गया और आपके पैरों तले वो मर जाएगा। जीवन तो जीवन होता है, उसका भी जीवन है। मेरे भाई बहन, इस तरह हम अनजाने में किसी को अच्छी बात बोलते हैं लेकिन उसे दुख लग जाता है, और हम फिर सोचते हैं कि हमने दुख दे दिया,
लेकिन उसके लिए भी हमें क्षमा मांगनी है, क्योंकि हमें किसी को दुखी नहीं करना है। परमेश्वर ने कहा तुम हर एक से प्यार करो, एक दूसरे से प्रेम करो और एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे के अपराध और पापों को क्या करो, क्षमा कर दिया करो। परमेश्वर तुम्हारे भी पाप और अपराध को क्या करेगा, क्षमा करेगा। आमीन। और वचन कहता है कि और यदि उसने पाप भी किए हो तो भी उनको भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए प्रभु के दास पहले आपके पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको चंगा करता है। इसलिए मैं भी आप लोगों के लिए क्षमा मांगती हूँ कि प्रभु हम लोग से कहीं भी कोई पाप, गलती, गुनाह, अपराध हो गए हैं तो हमें क्षमा कीजिए। और जब हम ऐसा करके प्रभु के पास जाते हैं, वो परमेश्वर अपने आगोश में, अपने आलिंगन में हमें लेकर कहता है मेरे बच्चे तू चंगा हो जा, तू जो चाहता है, जैसा चाहता है। उस स्त्री ने कहा प्रभु मैं छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी, और प्रभु ने कहा मुझ में से सामर्थ निकली है। वही सामर्थ आपको चंगाई देती है मेरे भाई बहन। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। वचन बताता है कि अगर आपसे गलती हो गई है तो आप अपने अपराधों को, अपने पापों को मान लो कि हाँ भाई मुझसे पाप हो गए हैं और मुझसे गलती हो गई है। और प्रभु कहता है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। आमीन। कलीसिया में ये जरूर करना चाहिए कि हर एक भाई बहन, दो जन मिलकर छोटा सा झुंड बनाकर जरूर प्रार्थना करें। घर में आप दो जन हैं तो हाथ पकड़िए, प्रार्थना करिए, क्योंकि वचन बताता है लूका रचित सुसमाचार में कि दो जन एक मन होकर जिस चीज को इस पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा। आमीन। और जिस चीज को इस पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग से खोल दिया जाएगा। तो आप जो भी मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा। आमीन। और वचन बताता है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ, और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे भाई बहन, आज बोलने से हम कोई जन धर्मी नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह को छोड़कर और कोई धर्मी नहीं है। हमसे भी पाप होते हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, हम भी मनुष्य हैं, हम भी मिट्टी के बने हैं, हमारे अंदर भी क्रोध है, ईर्ष्या है, जलन है, डाह है, सब है। लेकिन जब हम प्रभु के पास जाते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तेरा शांति देने वाला परमेश्वर हूँ। जब प्रभु के पास जाते हैं, अपने उस घमंड को प्रभु के चरणों में रख देते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तुझे दीन बनाऊंगा। और प्रभु कहता है दीन की प्रार्थना को मैं तुझे नहीं जानता, लाचार की प्रार्थना की ओर मैं क्या करता हूँ, मुँह करता हूँ, भजन संगीता में कहता है। और वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और उसी पर उदाहरण दिया हुआ है कि एलिया भी जो हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा था। ये इस कारण हुआ था कि वहाँ का राजा अहाब जो एलिया को मारने के लिए उस देश में लोगों को भेजा था मेरे भाई बहन, और इसलिए एलिया ने श्राप दे दिया था कि तेरे देश में 3 साल तक अकाल पड़ेगा। और ऐसा करने के बाद वचन बताता है कि बस उसने बोला और परमेश्वर ने सुन लिया। यहाँ बताता है हमारे ही समान सुख दुख भोगी मनुष्य, हम भी क्या हैं, सुख दुख भोगी मनुष्य हैं। मैंने कहा ना मेरे अंदर भी कमियां हैं, लेकिन उसे हम प्रभु के पास रखते हैं जब प्रभु के पास आते हैं तब। और वचन बताता है कि जब उसने प्रार्थना की तो 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। आमीन। मेरे भाई बहन, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कभी कभी हम सब की प्रार्थना तुरंत सुन ली जाती है और कभी कभी बहुत समय लग जाता है। लेकिन क्योंकि प्रभु का वचन कहता है एक दिन 1000 साल के बराबर है, और 1000 साल एक दिन के बराबर है। इसलिए परमेश्वर ना जाने कब किसको एक ही दिन में सुबह से लेकर शाम तक उनका 1000 साल होता है। तो हो सकता है कि परमेश्वर का मन बदले और वो 1000 साल आपका एक दिन में बदल कर परमेश्वर आपको आशीष कर दे, ब्लेस कर दे। आमीन। वचन बताता है फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हालेलुया। इस कहानी को हम राजाओं की पुस्तक में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह से है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई, क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। उसने कहा एलिया भाग मत, अब जा
आहाब राजा के सामने तू अपना मुंह दिखा और बोल कि तू अपना खेत जोतवा, क्योंकि बारिश होने वाली है। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की आवाज़ को हमें सुनने की ज़रूरत है, लेकिन इस दुनिया की आवाज़ इतनी तेज है कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं। कभी कभी सुनते हैं तो हम कर नहीं पाते हैं, करने की कोशिश करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। बहुत सारे लोग इस समय जो सुन रहे हैं भलाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप भलाई करने की ठानते हैं वहीं पर शैतान शत्रु आपको गिरा देता है और आप जो नहीं करना चाहते हैं वो आपसे हो जाता है, लेकिन जो आप करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब आहाब राजा को परमेश्वर ने कहा कि जा, अब एलिया को कहा कि आहाब के सामने जा, और जब जाकर उसने फिर से प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, अब तो इन भूमि में अब इस अकाल को ख़त्म कर, और वो 3.5 साल का अकाल परमेश्वर ने तुरंत उसकी प्रार्थना को सुनकर ख़त्म कर दिया। हे मेरे भाइयों, वचन कहता है, हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए प्राणी को, पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डाला जाएगा। हालेलुया। मैं इसीलिए परमेश्वर का वचन हर दिन आप लोगों को सुनाती हूँ। कितने भाई बहन पूरा सुनते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगी कि ये प्रभु की प्रार्थना है, आप इस वचन का अपमान ना करें। मेरा अपमान करें चलेगा, लेकिन इस वचन का अपमान ना करें। आप ज़रूर वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक दूसरे को शेयर करें, क्योंकि ये प्रभु की सेवा है, ताकि इस वचन के द्वारा कोई और बचाया जाएगा। आमीन। आपको समय नहीं है, दुनिया में भागा दौड़ में आप लगे हैं, आपको समय नहीं है कि 10 मिनट जाकर आप प्रभु के लोगों के पास या किसी अन्य जाति के पास प्रभु की बड़ाई करें, लेकिन इसको भेजने में 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। अभी तो व्हाट्सएप का ज़माना है, आप तुरंत लिंक भेज दीजिए व्हाट्सएप पर। हो सकता है वो बंदा देखे और परमेश्वर उसके जीवन में काम करे, और आपका भेजे हुए वीडियो के द्वारा एक पापी, परमेश्वर कहता है, एक पापी का मन फिर जाए, और जब वो फिर जाएगा तो आप उसे नरक में जाने से बचा लेंगे। मेरे भाई बहन, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बोलता है अनेक पापों पर क्या करेगा, पर्दा डालेगा। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। हमसे कुछ नहीं हो सकता, हम यहाँ पर बस मांगने वाले हैं। हम भी आपके तरह भिखारी हैं। हर लोग अपने लिए मांगते हैं, मैं आप सब लोगों के लिए मांगती हूँ। फर्क बस इतना है, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम्हारी क्या ज़रूरत है मुझे पता है। तुम अगर रोना है तो दूसरों के लिए रो, तुम्हारे पेट में दर्द है तो तुम हंसो, लेकिन अगर दूसरे आपके पड़ोसी के पेट में दर्द है उसके लिए रो रो कर मुझसे प्रार्थना करो। मैंने ये सीखा है मेरे भाई बहन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत क्लेश आए, मेरी गवाही सुनने जाएंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। बहुत दुख उठाई, बहुत कुछ खोया मैंने, लेकिन परमेश्वर को मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जब वो आएगा मेरी सारी आपूर्ति को वो पूर्ति कर देगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप भी बने रहें, परमेश्वर के विश्वास में बने रहें। अगर आपके घर में कोई विश्वास नहीं करता, उसके लिए प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर कहता है एक दिन तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी। परमेश्वर आप इस वचन को पढ़े जाने से आप सबको आशीष दे। आइए कि हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु सेनाओं के यहोवा पिता, हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, बहुत ही सुंदर वचन से प्रभु मीठी आवाज़ में आपने बातचीत किया है। पवित्र आत्मा, आज मैं विनती करती हूँ प्रभु उन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जिनके शादी ब्याह अभी तक नहीं हो रहे हैं प्रभु उम्र ढलती जा रही है पिता, जॉब नहीं है, जॉबलेस हैं प्रभु, कोई अंदर वो गुण नहीं है और शादी कट जाती है, रिश्ता आता है कट जाता है। मेरे पिता परमेश्वर, ऐसी जोड़ियों को खुदावन परमेश्वर, ऐसे लोगों को तू जोड़ियों में ब्लेस कर मेरे मास्टर। पवित्र आत्मा होने दे स्वामी, आज तेरी आत्मा इन भाई बहनों के जीवन में काम करे, इनके रिश्ते आने पाए। चाहे कोई बहन सुन रही है, चाहे कोई भाई सुन रहा है, अभी तक अगर शादी ब्याह नहीं हुआ है पिता, प्रभु होने दे राजा। आज ही परमेश्वर तेरे स्वर्गदूत इनके रिश्ते लेकर जाएं पिता परमेश्वर। प्रभु दया कर स्वामी। मैं आपसे विनती करती हूँ जिनकी नौकरी नहीं है पिता परमेश्वर, प्रभु अब तक इन्होंने अपने हाथ पैर बहुत मारे हैं प्रभु, बहुत जगह इंटरव्यू दिए, बहुत जगह सब कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। आज प्रभु तू अपने स्वर्गदूतों को भेज दे
प्रभु आज नौकरी इनके घर तक चल कर जाए पवित्र आत्मा। खोरिया लादा बाला सिंदरिया पवित्र आत्मा प्रभु जी। ओ रिबा संदा खाला रबा बाबा पवित्र आत्मा। राइट नाउ टच यू मास्टर, राइट नाउ बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा दया कर आज प्रभु इनके बच्चों की, इन भाई बहनों की अच्छी नौकरी होने पाए परमेश्वर। प्रभु जिन्हें चिंता है कि मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, खुदावन आज इनकी गरीबी को तू मिटा दे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तू राजाओं का राजा है और हम सब तेरे बेटा बेटियां, राजकुमार और राजकुमारियां हैं। प्रभु हमें वो दर्जा पाने के लिए तू अनुग्रह कर स्वामी। हे पिता, हम किसी और के सामने हाथ ना फैलाएं प्रभु, सजदा में तेरे सामने अपने सर झुकाएं। ये सर कट जाए लेकिन किसी के सामने ना झुके। प्रभु ऐसी अनुग्रह हम भाई बहनों पर कर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो समस्याओं से घिरे हैं पिता, एक जाति नहीं है कि चार आ जाती है। आज इन सारी गंदी समस्याओं को प्रभु यीशु के नाम से हम बांध देते हैं पवित्र आत्मा। प्रभु जी आप दया करें स्वामी। मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, सब कुछ आपके वचन के अनुसार हो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर प्रभु, जो बीमारी में है पिता, आज उनकी सैया को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। हर एक जन हील हो जाए, हर एक जन चंगे हो जाए प्रभु, चाहे जो भी बीमारी हो परमेश्वर पिता। मैं विनती करती हूँ, चाहे शरीर के अंग मर चुके हैं, यीशु मसीह लाजर मर गया था, 4 दिन के बाद आपने उसे जिंदा किया है प्रभु। आज इनके शरीरों में जान आने पाए प्रभु, चाहे पैरालाइज, चाहे कोई परमेश्वर पिता कोमा में हो प्रभु, आज उसमें सामर्थ्य प्रवेश करे और वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए। ओ रिवा संदरा बाबा बाबा पवित्र आत्मा जी मैं विनती करती हूँ मेरे पिता, अपना हाथ बढ़ाएं और इसी वक्त आप छू लें। राइट नाउ टच मी लॉर्ड, टच यू मास्टर, टच यू मास्टर, टच यू मास्टर, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खोरिया लादा बाला सिंदरिया प्रभु दया कर पिता परमेश्वर। मैं विनती करती हूँ मेरे पिता प्रभु, उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं प्रभु, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे। और पिता परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु उनको परीक्षा में आप परिपूर्ण करें, वो फर्स्ट डिवीज़न में पास हों पिता, आप दया करें स्वामी। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में कोई आशीष नहीं है हो प्रभु, होने दे आज से ये फलदार वृक्ष बन जाए पिता परमेश्वर। ये दूसरों पर भरोसा करना छोड़ दें। हे पिता आप पर भरोसा करें, आप पर ईमान लाएं, आपके परमेश्वर इनका स्वामी बन जाइए और ये आपका बेटा बेटी बन जाए परमेश्वर पिता, होने दे स्वामी। मैं आपसे विनती करती हूँ, आज जितने लोग प्रभु इस प्रार्थना पर विश्वास करके एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं दुआ कर रही हूँ पिता, कि जो देखें और जो शेयर कर रहे हैं दोनों के जीवन में पवित्र आत्मा जी आप काम कीजिए। क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर बोने वाला और काटने वाला एक ही होता है मेरे प्रभु, दया कर मेरे राजा। बोने को एक ही बोता है प्रभु, लेकिन कई जन मिलकर काटते हैं, ऐसी कटनी होने दे पिता परमेश्वर। प्रभु आज पिता परमेश्वर तेरा सामर्थ्य इनके जीवन में प्रवेश करे, होने दे मेरे पिता परमेश्वर, कि इनकी हर एक आइस को खोल दे पिता, उन आँखों को खोल दे जो उसमें पाप भरा है प्रभु। आज से ये सच्चाई पर और प्रभु पवित्रताई पर चलने पाएँ पिता, दया कर स्वामी। हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, आपके हाथों में इन भाई बहनों को देते हैं पिता, कि अपने लहू का बेड़ा इनके शरीरों में, इनके घर में, इनके परिवारों में लगा दे। और मेरे भी परिवारों पर प्रभु तेरे लहू का बाड़ा लगा, तेरे स्वर्गदूतों का पहरा लगा प्रभु। और प्रभु हमारे सोच विचारों पर, परिवारों पर, बैंक बैलेंस पर आपका कब्जा होने पाए पिता, आपके हाथों से कोई छू ना पाए प्रभु। ये सारी आशीष, सारी विनती प्रार्थना मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। सभी को जय मसीह के मेरे भाई बहन। जितने आप नए भाई बहन आज पहली बार इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो मैं दिल से आप सबों का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल एंजल ऑफिशियल सुनीता प्रेयर पर। आप बने रहें। और मेरे भाई बहन, इस चैनल की एक खासियत है कि शुक्रवार के दिन उपवास की प्रार्थना होती है। और जितने भाई बहन आप कमेंट भेजते हो, अगर आपकी कोई ऐसी समस्या है, ऐसा कोई बात है, तो मैं उपवास में होकर आपके नामों को लेकर, आपकी समस्याओं के नाम को लेकर के मैं प्रार्थना करूंगी और परमेश्वर आशीष देंगे।
मुझे विश्वास है कि अगर एलिया सुख दुख भोगी मनुष्य, अगर वो प्रार्थना किया 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ, तो मैं भी प्रार्थना करूँगी तो परमेश्वर आप सबके जीवन में काम करेंगे। परमेश्वर ने कहा विश्वास ही सबका जीवन है। आपके अंदर अगर सामर्थ्य है, विश्वास है, आप बचे हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। भाई बहन जितने अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज की ये वीडियो एक जन भी भाई बहन चुप मत बैठिएगा, हर एक दूसरे को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग के अंदर कितना जुनून परमेश्वर ने दिया। एक शेयर परमेश्वर एक चंगाई आपके जीवन में देगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।